तो ये जो बच्चों को जेई और नीट की परीक्षा के लिए तैयार करना होता है स्कूलिंग के साथ साथ, प्लस वन प्लस टू में बच्चे पढ़ते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उसी के साथ साथ नीट या जेई के एग्जाम भी क्रैक करने होते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन देना ये अपने आप में एक चुनौती की तरह है। और इस चुनौती से निपटने के लिए हम काफ़ी लंबे समय से तैयार कर रहे थे अपने आप को कि किस तरह से एक बड़े स्तर पे और बेहतरीन स्तर पे ये चीज़ें संभव हो सकें। तो बहुत सारे रास्ते खुले इसमें, बहुत सी जगहों पे हमने लोगों से बात की, आईआईटी के लोग हैं उनसे बात की और फाइनली कुछ चीज़ें इस तरह से तय हुई कि जो फैकल्टी है इसमें एक नालंदा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम स्कूल में बहुत स्तरीय अध्यापकों को ला पाएंगे। और उसकी जो प्रक्रिया है वो कुछ इस तरह से है कि जो भी टीचिंग फैकल्टी आएगी वो सभी के सभी या तो वो आईआईटियंस होंगे या फिर एनआईटी से निकले हुए होंगे और साथ में उनको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को नीट या जेई जैसे एग्जाम्स तैयार करवाने में उनका अनुभव जो होगा वो लगभग 3 से 5 साल का उनका अनुभव होगा और उनके तैयार किए हुए बच्चे जो हैं वो आगे निकले हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रिजल्ट का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें दिमाग में थी। तो इसके लिए जब हमने नालंदा से बात की तो वो इस चीज़ के लिए सहर्ष तैयार हो गए कि उनकी जो फैकल्टी है वो स्कूल में आकर के ये काम करेगी और बच्चों को तैयार करेगी नीट और जेई के एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे पास स्कूल में दोनों ही ऑप्शन है, 10+1 और 10+2 का जो सिस्टम चलता है भारत भारती में, उसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये तीनों ही स्ट्रीम बहुत अच्छे चलते हैं। और अब साइंस में इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी कि जो बच्चे सिर्फ स्कूलिंग करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए तो पहले से ही बहुत स्तरीय फैकल्टी हमारे पास है जो काम कर रही है। लेकिन जो नीट और जेई का बैच होगा वो अलग बैच होगा और उनके लिए फैकल्टी बाहर से आएगी। तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें मैं भी एक तरह से सीनियर एडवाइज़र की तरह जुड़ा रहा और रिटायर्ड प्रोफेसर्स आईआईटी के रहे हैं, उन्होंने वो इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। तो मैं इस पूरी प्रोसेस से जुड़ा रहा हूँ और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक जो चयन किए हैं फिज़िक्स मैथमेटिक्स ये आईआईटी से निकले हुए हैं और टॉप रैंक आईआईटी से निकले हुए बहुत प्रतिभाशाली टीचर्स हैं जिनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है बच्चों को पढ़ाने का और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनके पढ़ाए हुए बच्चों के एग्जाम क्रैक करने का। इस स्तर की फैकल्टी अभी तक हिमाचल प्रदेश में इस तरह से काम हुआ नहीं है और यही कारण है कि यहाँ के बच्चों को या तो कोटा या दिल्ली या फिर चंडीगढ़ जैसी जगहों में जाना पड़ता था। तो सोच यही थी कि बच्चों को कहीं बाहर दूर दराज ना जाना पड़े और यहीं पे उनको उस स्तर की सुविधा मिल पाए। इस सोच के साथ हमने ये मंथन किया और कुछ चीज़ें इस तरह से घटित हुई कि जो नालंदा इंस्टीट्यूट है उनकी फैकल्टी भारत भारती में काम करेगी और रहती है। जो पहले का सिस्टम है उसमें कुछ इस तरह से रहता था कि बच्चे पहले तो लगभग 6 घंटे स्कूल में व्यतीत करते हैं, उसके बाद फिर वो कोचिंग सेंटर्स का रुख करते थे जिन्होंने +1+2 के साथ ही नीट और जेई का एग्जाम क्रैक करना है। तो उसमें क्या रहता था कि बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते थे और सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे। इसलिए ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम कि जो बोर्ड की आपकी पढ़ाई है +1+2 की उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है जेई और नीट की ट्रेनिंग को। तो इसके लिए आपको एक बहुत ट्रेंड फैकल्टी की ज़रूरत पड़ती है और वो उस तरह की फैकल्टी को यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं और किस प्रोसेस से एक लंबी प्रक्रिया से गुजर करके वो फैकल्टी मेंबर्स ज्वाइन करने वाले हैं। तो वो एक सुविधा रहेगी कि बच्चा स्कूल टाइमिंग्स में ही जो लगभग 6 घंटे यहाँ पे व्यतीत करता है उसी वक्त में उसको बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी तैयार होना है और उसी को बच्चे को तैयार किया जाएगा कि वो नीट और जेई के एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर हो और उसको क्रैक कर सके। तो इस तरह से ये चीज़ें सब होने वाली हैं। बच्चे सेल्फ स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगे, उनको किसी भी तरह का जो एक तनाव रहता है, एक दबाव रहता है बहुत सारे घंटों का काम करने का, वो भी उन पे नहीं होगा। पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडीज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें चलेंगी आगे।